नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। अधिकतर किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है लगभग 80 से 100 दिनों के मध्य चल रही हैं। और किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष 1 जनवरी से मौसम ख़राब हुआ था, जो लगभग 10 से 15 दिन तक रहा। उसके बाद हमारी लहसुन की फसल में भयानक रोगों का अटैक हुआ, जिसको नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों ने विभिन्न प्रकार के फंगीसाइड स्प्रे किए और उनको रिजल्ट भी मिले। और अब किसान साथियों, पिछले 2-4 दिनों से जो मौसम में अचानक से बदलाव हो रहा है, यानी दिन में गर्मी और रात को भयंकर ठंड का प्रकोप हुआ 2-3 दिन से, जिसके कारण हमारी फसल में फिर से पीलापन दिखाई देने लगा है। दूर से फसल ऐसे दिख रही है जैसे कि फसल को उखाड़ना आ गया है, और फसल में वो हरापन नहीं रहा। पास जाकर भी देखो तो वो ग्रीननेस नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद सी दिख रही है। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे यूट्यूब सर्वे के द्वारा भी पता किया, तो 70% से किसानों की यही समस्या है कि उनकी फसल में काफ़ी भयंकर से पीलापन है और थ्रिप्स की भी समस्या है। और किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि इस समय हम अपनी फसल को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या दें, ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छी हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छे हो। किसान साथियों, सबसे पहले फसल में आने वाले रोग जो इस समय सक्रिय हैं वो है डाउनी मिल्ड्यू, यानी इसे काली मस्सी कहा जाता है। दूसरा है स्टेम फिल्म ब्लाइट और तीसरा है पर्पल ब्लॉच। किसान साथियों, तीनों रोगों को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 2 प्रकार के टेक्निकल बताऊंगा। यदि आपकी फसल में ये समस्या कम है तो आप जो पहला वाला टेक्निकल यूज़ कीजिएगा, और यदि आपके क्षेत्र में ये समस्या ज़्यादा है, यानी पीलापन ज़्यादा है, ये रोग ज़्यादा है, तो आप दूसरा वाला टेक्निकल यूज़ कीजिएगा। साथ ही किसान साथियों, मैं आपको इस समय दिए जाने वाले ताकतवर प्रोडक्ट जो आपकी लहसुन की फसल को अच्छे से ग्रो करेंगे, उसकी कंद का अच्छे से विकास करेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, जो सबसे पहला टेक्निकल है फंगीसाइड के लिए है, और वो है किसान साथियों मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बो आता है। ये 2 फार्मूलेशन में आपको अवेलेबल मिलेगा, 4% मेटालेक्सिल और 64% मैंकोजेब, और एक में 8% मेटालेक्सिल और आपको 64% मैंकोजेब मिलेगा। यानी दोनों प्रकार के फार्मूलों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये किसान साथियों सस्ता है और बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। अफीम के किसान भी जो इसकी खेती करते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, और मेटालेक्सिल का तो कोई तोड़ अभी तक हुआ ही नहीं है। किसान साथियों, यदि आपके खेत में और भी ज़्यादा समस्या है और पीलापन ज़्यादा आ रहा है, तो आप इनके साथ जो बायर कंपनी का एंट्रोकोल आता है, जिसमें कि प्रोपिनेप 70% WP फार्मा में आता है, उसको मिक्स कर ले तो किसान साथियों, तो आपकी फसल में तिहरा लाभ होता है। 2 प्रकार से कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और 1 प्रकार से सिस्टमेटिक फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। साथ ही जो एंट्रोकोल यानी जो प्रोपिनेप 70% जो टेक्निकल है किसान साथियों, इसमें आपको जिंक की मात्रा भी मिलती है, जिससे कि आपकी फसल में ग्रीननेस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्लोरोफिल बढ़ जाता है और पौधों अच्छे से भोजन बना पाता है। क्योंकि पौधे को अभी भोजन की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि हमारी फसल इस सेंसिटिव यानी इस क्रांतिक अवस्था में है कि इसे कंद की ओर अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट करना है, क्योंकि 80 से 90 दिन बाद कंद बनना शुरू हो जाता है लहसुन की फसल में, और इस समय कीटों और रोगों का भी प्रकोप होता है। साथ ही साथ पत्तियों का अभी भी विकास हो रहा है, नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, तो पौधे को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। किसान साथियों, इस ऊर्जा के लिए आप चाहे तो आपकी फसल 80 से 90 दिन के मध्य गुजर रही है, तो आप 05234 जो NPK का फार्मूलेशन है वो ले सकते हैं। इसका 5 ग्राम प्रति लीटर हिसाब से इसका डोज लेना है, और साथ में लेना है आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर। किसान साथियों, जो 6 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में मिलता है बाज़ार में, आप उनका प्रयोग करके अपनी फसल को एक्स्ट्रा एनर्जी भी दे सकते हैं। किसान साथियों, साथ में बात कर लेते हैं, यदि पीलापन की समस्या और फंगस की समस्या आपके खेत में ज़्यादा है, तो आप जो दूसरा टेक्निकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है एजोस्ट्रोबिन प्लस क्लोरोथोनिल का जो कॉम्बिनेशन फार्मूला आता है। किसान साथियों, बाज़ार में आपको अनेक कंपनियों का मिल जाएगा। इसका प्रयोग भी आप इसी डोज के हिसाब से कर सकते हैं। किसान साथियों, जब भी आप स्प्रे करें तो आपको स्टिकर अवश्य मिलाना है। अब रही बात थ्रिप्स की समस्या किसान साथियों, तो पहले आपको अपने खेत में यह देखना है कि थ्रिप्स हैं या नहीं। यदि थ्रिप्स आपको नहीं दिखे तो आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाना है।
और यदि आपको हल्के फुल्के थ्रिप्स दिखे तो आपको थ्रिप्स की संख्या के हिसाब से ही जो इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल लेना है। जैसे कि कम मात्रा में है तो आप प्रोपेनोसाइपर का ले सकते हैं, और थोड़ा सी अधिक मात्रा में है तो आप प्रोपेनोसाइपर के साथ जो एसिफेट आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, और भी अत्यधिक मात्रा में थ्रिप्स हैं तो आप इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेक्साम का जो टेक्निकल आता है वो ले सकते हैं, या आप थायोमेक्साम लेमडासाइलोथ्रिन का जो टेक्निकल आता है वो ले सकते हैं। और भयंकर रूप से यदि आपके खेत में आपकी फसल में थ्रिप्स की समस्या है तो किसान साथियों आपको इमिडाक्लोप्रिड प्लस प्रोपियोनिल का जो टेक्निकल आता है उसका प्रयोग करना है। किसान साथियों, आपको थ्रिप्स की संख्या के आधार पर ही टेक्निकल का यूज़ करना है। अचानक से यदि थ्रिप्स कम है तो आपको हाई मॉलिक्यूल यानी कि महंगी दवाई का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा थ्रिप्स की संख्या बढ़ेगी तो फिर आप उसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसान साथियों, यदि आपकी फसल में इस प्रकार की समस्या है तो आप ये जो मैंने डोज बताया है इनका छिड़काव कर सकते हैं, और फिर भी 7 दिन के बाद यदि इसका आप रिपीट स्प्रे करते हैं किसान साथियों तो आपकी फसल में आपको बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और आपके जो कंद का विकास है वो अच्छा होगा। लेकिन जिन किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल 100 दिन के पार हो गई है और इस प्रकार की समस्या आ रही हैं तो वो 05234 की जगह 0050 ले सकते हैं, और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इस समय आपके पौधे को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो जैविक तनाव हो या अजैविक तनाव हो। जैविक तनाव में किसान साथियों वही समस्या आती है जैसे कि फंगस जनित रोग या कीट। अजैविक तनाव में इस समय आपकी फसल को पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए और उसे अत्यधिक भरपूर मात्रा में सिंचाई भी यानी गहरी सिंचाई भी आपको नहीं करना है। इस प्रकार आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान साथियों अपनी लहसुन की फसल को अच्छे से विकसित कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन उससे ले पाएंगे। आपको अपनी फसल की कंडीशन देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का उसमें रोग हैं और किस प्रकार के उसमें कीटों की संख्या है, उसके बाद ही आपको स्प्रे करना है। पड़ोसी के देखा देख कभी भी नहीं करना है। आपको अपने खेत में नियमित रूप से जाकर जांच करनी है कि आपकी फसल में कौन सा रोग लगा है और उसका समय पर सही मात्रा में सही दवाई से ट्रीटमेंट करना है, तो ही किसान साथियों आप फसल से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करना ना भूलें किसान साथियों, और अपने अमूल्य सुझाव हमें ज़रूर दें क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।